आप सभी विद्यार्थियों को सक्सेस पॉइंट चैनल पर स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों को मैं एसके सर। आप सीडीपी के पार्ट 4 आपको समाजीकरण, इस समाजीकरण में क्या क्या महत्वपूर्ण है, जो सीटेट जुलाई की जो एग्जाम होने जा रही है 7 जुलाई को, उसके लिए धुआंधार सेशन लेकर हम आ चुके हैं आपके बीच। और आप सभी विद्यार्थी जुड़ जाएं, आप सभी भाई बहन हमारे जो भी मित्रगण हैं सब जुड़ जाएं सक्सेस पॉइंट चैनल से। चलिए आज हम सेशन में शुरुआत करते हैं सीडीपी के पार्ट 4 नंबर। समाजीकरण क्या, सोशलाइजेशन क्या होता है, समझे। जो सोशलाइजेशन क्या होती है, समाजीकरण क्या होती है। समाज में दो चीज हो जाती हैं, देखिए ध्यान रखेंगे, एक परिवार हो जाते हैं और एक एक समाज। परिवार और समाज मिल करके क्या बन जाती है, समाजीकरण। परिवार और समाज मिलकर बन जाते हैं समाजीकरण। तो इस गुणवत्ता को बेहतर सीखना है कि समाजीकरण का सबसे महत्वपूर्ण और सटीक पॉइंट आपको जाना जाता है। तो समाजीकरण के लिए दो चीज जरूरी हो जाती है, समाजीकरण के लिए हमें दो चीज जरूरी हो जाती है। एक आपको गुणवत्ता के रूप में जाना जाता है। तो चलिए अगला पॉइंट देखिए, समाजीकरण में क्या है। देखो समाज एक क्या है, एक दूसरे से सीखना, यानी एक दूसरे के द्वारा जो सीखा जाता है, जो हमें समाज की गुणवत्ता को बेहतर कैसे बनाया जाए। जो सोशलाइजेशन क्या होती है, उन चीजों को देखना कि समाजीकरण क्या है, उन वातावरण के अनुसार हमें देखना है कि उस व्यक्तियों की पहचान जो होगा एक समाजीकरण के द्वारा। जब बालकों की गुणवत्ता और बेहतर परिणाम के लिए जोड़ा जाता है, तब कई संकेत बन जाती है, कई स्वरूप में बदलाव बन जाती है। तब ये बात कही जाती है बच्चों की समाजीकरण की ग्रोथ कैसा होना चाहिए, वो समाजीकरण के रूप में। तो समाजीकरण एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। सोशलाइजेशन एक है समाज, जो परिवार और समाज मिलकर तैयार की जाती है। समाजीकरण में देखिए कौन कौन सा पॉइंट है जो हमें पढ़ना है। समाजीकरण के लिए हमें पॉइंट क्या क्या जरूरी है, उस चीज को ध्यान रखेंगे। जो समाजीकरण के लिए हमें उत्तरदायित्व होती है, जो समाजीकरण जो होती है हमारे लिए, जो पॉइंट हो गया समाजीकरण क्या है, समाजीकरण की विशेषताएं क्या होती है, समाजीकरण के उद्देश्य क्या है, समाजीकरण की प्रक्रिया योगदान देने वाले कारक कौन कौन है, समाजीकरण के प्रकार कौन कौन है। आपको ये चीज सब ध्यान रखना है। समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन है, समाजीकरण इकाइयों के प्रकार कौन है। तो हम लोग हर एक पॉइंटों को ध्यान रखेंगे। देखिए समाजीकरण किसे कहते हैं, समाजीकरण है क्या चीज। देखिए समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग ज्ञान, कौशल और शील गुण अर्जित करते हैं, जो उन्हें समाज और समूहों के प्रभाव सदस्यों के रूप में भाग लेने के योग्य बनाते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो पूरा जीवन विस्तृत और नियंत्रण चलती रहती है। समाजीकरण सांस्कृतिक संचरण का आधार तैयार करते हैं। जिससे कि समाजीकरण एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होती है, जिसमें बच्चों को ज्ञान, जो कौशल और शील गुण अर्जित करते हैं, जिससे बच्चों में उन्हें अपने ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिससे बालकों की एक पहचान, एक नियंत्रण अपने गुणों के द्वारा प्रति उत्तरदायित्व होती है, जिससे बालकों की एक पहचान बन जाती है। समाजीकरण में देखिए समाजीकरण की विशेषताएं, जो समाजीकरण की विशेषता क्या क्या है। देखिए समाजीकरण में विशेषता क्या क्या है। सीखने वाली एक प्रक्रिया होती है। समाजीकरण जो समाज में उच्च निम्न हर एक प्रकार की बातों को बच्चों को सिखाई जाती है, ये बात आपको सीखने वाली एक प्रक्रिया होती है। समाजीकरण जीवन भर चलने वाली यह प्रक्रिया होती है। समाजीकरण जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया होती है और यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। मनुष्य को उसकी संस्कृति से आत्मसात कराती है। मनुष्य को उसकी संस्कृति से आत्मसात, यानी खुद अपने आप से ये परिवर्तन होना चाहिए। मनुष्य का सर्वांगीण विकास सर्वांगीण मतलब सभी पक्षों का विकास की जाती है, संभव है। समाजीकरण एक जटिल प्रक्रिया जिसमें कई एजेंसियां बच्चों को उनके जीवन काल में कई प्रभावित करता है, जो एजेंसियां। अब देखिए समाजीकरण का उद्देश्य क्या क्या होती है। समाजीकरण में उद्देश्य क्या क्या है, उस चीज को ध्यान रखिए। समाजीकरण प्रत्येक व्यक्ति को उसके सामाजिक पृष्ठभूमि से अवगत करना चाहिए, हूबहू कराना चाहिए। इसके बाद बालकों को अनुशासन का पाठ पढ़ाना चाहिए। बालकों का अनुशासन होना चाहिए, उनके गुण और क्रियात्मक होना चाहिए। प्रत्येक बालक को प्रेरणा उत्पन्न करना चाहिए, प्रत्येक बालकों में प्रेरणा होना चाहिए, प्रेरणा का स्रोत होना चाहिए। व्यवहारों के अनुरूपता लाना, जो उसके पाठ्यक्रम को उद्देश्य बनाना, जिससे बालकों की एक पहचान बन जाती है। अगला पॉइंट है समाजीकरण की प्रक्रिया के योगदान देने वाले कारक, जो फैक्ट होते हैं, जो समाजीकरण की प्रक्रिया के लिए कौन कौन सा योगदान होता है। देखिए पहला नंबर है आपको पालन पोषण। देखिए पालन पोषण क्या है, बालक के समाजीकरण में पालन पोषण का गहरा प्रभाव पड़ता है।
क्योंकि अगर बच्चे का पालन पोषण अच्छे तरीका से नहीं होता है तो बच्चा समाज के साथ समायोजन करने में कठिनाई महसूस करता है। उचित समाजीकरण के लिए आवश्यक है कि बालक का पालन पोषण ठीक प्रकार से किया जाए। अगर देखिए पालन पोषण अगर बच्चों में खान पीन अच्छा से होना चाहिए, पौष्टिक आहार होना चाहिए आपको, उसमें प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, कई तरह के ऐसे संसाधन जो बच्चों को खाने के लिए हमें पोषक तत्वों की आवश्यकता होंगे, तो बच्चों की अनेक तरह से एडजस्टमेंट होंगे जिससे बच्चे की पालन पोषण अच्छी तरीका से हो सकती है। ये है हमारी जो पालन पोषण की बात। इसमें जो है पालन पोषण की बात में बताई गई, जो पालन पोषण की बात बताई गई आपको, पालन और पोषण की बात है ना, पालन पोषण की बात बताई गई। इससे बालकों की पहचान और व्यक्तित्व हमें किस प्रकार से अपने गुणों के द्वारा अपने बच्चों को अपने क्रियाशील के द्वारा उस बालकों की पहचान एक अच्छे तरीका से होना चाहिए। देखिए परिवार क्या होती है। देखिए परिवार समाजीकरण का एक आरंभ, बच्चों का पहला विद्यालय होता है परिवार। बच्चों का पहला विद्यालय कहा जाए तो परिवार होता है, क्योंकि बच्चों जो समाजीकरण, देखिए अगर कहा जाए अगर बच्चों को सबसे पहले अगर पहला जो विद्यालय होता है, बच्चों का पहला विद्यालय आपको परिवार होता है। इसी में पहला शिक्षक जो है, पहला शिक्षक माँ को कहा जाता है। पहला शिक्षक माँ होती है जो बच्चों को सिखाई जाती है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले कहा गया कि अगर बालकों को समाजीकरण परिवार की रीति रिवाज, सहयोग, पालन पोषण, समाजीकरण को प्रभावित कहते हैं। एजुकेशनल बैकग्राउंड सहयोग करने से बच्चों में जो समाजीकरण की जो गुण होगा, समाजीकरण को आरंभ परिवार से होता है। जो परिवार के वातावरण, रीति रिवाज, शिक्षा स्तर, शैक्षणिक पृष्ठभूमि, सहयोग, पालन पोषण, सामाजिक विकास को प्रभावित करती है जो हमारे परिवार। तो बच्चों का पहला विद्यालय परिवार हो जिसमें मातृभाषा सिखाई जाती है। बच्चों को पहला अगर विद्यालय कहा जाए तो परिवार, जिसमें बच्चों को मातृभाषा से जोड़कर उसको विद्यालय की भाषा तक उसे ले जाते हैं। तो ये हमारी है पारिवारिक समुदाय, ये हमारा परिवार है। जो परिवार के साथ हम बच्चों को अपने रीति रिवाज, रहन सहन, हर तरह की बातों को सिखाते हैं। देखिए विद्यालय में क्या क्या बात होती है, ध्यान दीजिए। देखिए विद्यालय क्या है, विद्यालय में बालकों की समाजीकरण विकास के लिए विद्यालय एक महत्वपूर्ण योगदान है। विद्यालय का वातावरण जैसा होगा वैसा ही बच्चे का सामाजिक विकास होगा। विद्यालय में बच्चा स्नेह यानी प्रेम, सहयोग, कर्तव्य निष्ठा, दूसरों के साथ समायोजन करना सीखता है। ये सभी बातों की जो गुणवत्ता होती है, ये सभी आपको विद्यालय में, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। जो टॉमसन के अनुसार विद्यालय बालकों का मानसिक, चारित्रिक, समुदाय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय विकास करता है तथा स्वस्थ रहने का प्रशिक्षण देता है। जब इस सभी बालकों की जो गुणवत्ता मिल जाती है तो बालकों की प्रेरित की जाती है कि अपने गुणवत्ता, अपने छवि से बच्चों को प्रशिक्षण देता है, जिससे बालकों की एक पहचान बन जाती है आपको। अब ये हमारे विद्यालय हैं, जो बच्चों को विद्यालय में गुण और क्रियाएं किस प्रकार से होती हैं और किस प्रकार सिखाई जाती है, उन सभी बिंदुओं को बच्चों को सिखाई जाती है। और देखिए अध्यापक क्या करते हैं, अध्यापक काम क्या क्या है। देखिए अध्यापक का काम क्या क्या है। अगर बालकों की बात कहा जाए तो अध्यापक काम है कि बच्चे के सामाजिक विकास में अध्यापक का भी महत्वपूर्ण योगदान है। बच्चे अपने अध्यापक को आदर्श मानते हैं। यदि अध्यापक शांत, शिष्ट तथा सहयोग होता है तो छात्रों में भी शिष्टता, धैर्य तथा सहकारिता के गुण विकसित हो जाते हैं। अध्यापक को चाहिए कि वह अनुशासन, ईमानदारी, झूठ न बोलना, समय का सदुपयोग करना, बड़ों का आदर करना आदि गुणों का पर बल देना चाहिए। जब इतनी बातों को अगर ध्यान दिया जाएगा तो उस बालकों में ये अध्यापक उसे ये सिखाती है कि अपने अनुशासन, ईमानदारी, झूठ न बोलना, समय का प्रयोग करना, बड़ों का आदर करना, यह रिस्पेक्ट सभी जो है हमें विद्यालय से अध्यापक की इस बातों को समाज के साथ सिखाई जाती है। अब देखिए ये बात है। अब देखिए बच्चों को खेल क्या है, खेल एक इमोशनल की बात, जो शारीरिक और मानसिक दोनों क्रियाएं होती हैं। खेल में जो आपको शारीरिक और मानसिक, जैसे शारीरिक और मानसिक संवेगात्मक सामाजिक विकास होना, जिसमें संवेगों पर नियंत्रण करने की बात जो एक खेल है। जैसे विजय करना है, टीम को बधाई देते हैं। इससे खेलों में आनंद आती है, आदान प्रदान करना, भावनाओं का विकास होता है। हम कह सकते हैं कि बच्चों समाजीकरण में खेल का विशेष महत्व है, क्योंकि खेलने से समाजीकरण की प्रकार, चलिए समाजीकरण की प्रकार क्या है, ध्यान दीजिए।
देखिए समाजीकरण के प्रकार, समाजीकरण क्या है? समाजीकरण दो प्रकार की होती है, प्राथमिक समाजीकरण और द्वितीयक समाजीकरण। देखिए समाजीकरण क्या होती है, ध्यान दीजिए। समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा, समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो समाजीकरण में प्राथमिक समाजीकरण मुख्य अभिकर्ताओं के रूप में परिवार की भूमिका होती है। जो प्रथम जो जैसे परिवार, पास पड़ोस, ये जो है समाजीकरण में आते हैं। जो परिवार आ जाएंगे, पास पड़ोस हो जाएंगे, और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। प्रथम जैसे परिवार आपको हो जाएंगे, परिवार, पास पड़ोस, पास पड़ोस, ये सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये सब चीज पर ध्यान देना है आपको। द्वितीय या गौण समाजीकरण, देखिए दूसरा नंबर है द्वितीय या गौण समाजीकरण। देखिए द्वितीय गौण समाजीकरण मतलब समाजीकरण की एक अवस्था में बालक समुदाय के तरीके से सीखने के व्यवहार को अपनाता है। इस प्रकार से समाजीकरण का माहौल विद्यालयों, खेल के मैदानों, पड़ोसी, शिक्षक, फीडबैक, धार्मिक, ये सभी जो है हमारा द्वितीय समाजीकरण के अंतर्गत में आते हैं। विद्यालय द्वितीय समाजीकरण के, मीडिया, धार्मिक, जितने भी हैं द्वितीय समाजीकरण के अंतर्गत में आते हैं। देखिए वंशानुक्रम का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए। वंशानुक्रम का मतलब क्या है, वंशानुक्रम क्या होती है? देखिए वंशानुक्रम क्या है कि कुछ मनोवैज्ञानिक का कहना है कि बालक के सामाजिक विकास पर वंशानुक्रम का कुछ सीमा तक प्रभाव पड़ता है। इनकी पुष्टि में क्रो एंड क्रो ने लिखा है, शिशु की पहली मुस्कान या उनका कोई विशिष्ट व्यवहार वंशानुक्रम से उत्पन्न होने वाला हो सकता है। हम कह सकते हैं कि बच्चों का जिस प्रकार से अगर विकास होती है, जैसे गुण होती है, जैसे प्रेरणा होती है, उसी प्रकार से उस बालकों की पहचान होती है। पहचानना यानी उनकी गुणवत्ता को बतलाना। जैसे जैसे बच्चों की गुणवत्ता को बेहतर बनाई जाती है तो उसके गुण और क्रियाओं को स्वतंत्र रूप से सीखी जाती है कि हमारी गुणवत्ता को बेहतर किस प्रकार से बनाई जाती है। शारीरिक एवं मानसिक, शारीरिक और मानसिक बात, देखिए शारीरिक और मानसिक बात में कहा गया कि अगर शारीरिक बात है तो स्वस्थ और अधिक विकसित मस्तिष्क वाले बालक का सामाजिक विकास अस्वस्थ और कम विकसित मस्तिष्क वाले बालक की अपेक्षा अधिक होती है, जिससे बालक की पहचान होगा। ये जो शरीर अगर स्वस्थ है तो मानसिकता भी स्वस्थ है, शरीर अगर प्रभावित है तो जो मानसिकता भी अस्वस्थ हो जाती है। ये भी हमारे शरीर के लिए लाभदायक के रूप में भी कार्य करती है। देखिए संवेगात्मक भावना है, देखिए संवेग एक संवेग बालकों की जो संवेग होता है, तो संवेग सबसे महत्वपूर्ण क्या है? देखिए संवेग बालक की संवेगात्मक उनके सामाजिक विकास को प्रभावित करती है। जो बालक विनोद प्रिय और हंसमुख होते हैं उनको उनके दोस्त और अस्थायी समूह की संख्या अधिक होती है। इस प्रकार के बालकों में सामाजिक विकास भी अन्य प्रकार के बालकों की अपेक्षा अधिक मात्रा में पाया जाता है। जैसे जैसे बच्चों का अगर विकास होती है उसमें गुणवत्ता को बेहतर बनाई जाती है तो उन बालकों की छवि उनके गुणवत्ताओं को अपने आप में परिवर्तन होने लगता है। हम कह सकते हैं कि बालकों की जो पहचान होती है उसके छवि के द्वारा उसके गुण को अपने आप में परिवर्तन होने लगता है। जैसे जैसे उसमें परिवर्तन होती है उसके बालकों को अपने इमोशन और भावनाओं को विकसित होने लगते हैं। आपको पारिवारिक वातावरण, पारिवारिक वातावरण क्या होती है? देखिए परिवार एक ऐसा चीज है जो परिवार की ही वह स्थान है जहां सबसे पहले बालक का समाजीकरण होता है। परिवार के बड़े लोगों का जैसा व्यवहार और आचरण होता है बालक वैसे ही आचरण और व्यवहार करने का प्रयत्न करता है। वह जिस प्रकार से अपने प्रयत्न सीखते हैं, अपने क्रिया सीखते हैं, अपने गुण को सीखते हैं, उसी प्रकार से वह बालक भी प्रेरणा का एक स्रोत बन जाते हैं। आर्थिक स्थिति, देखिए कोई इकोनॉमिक से जो स्टेटस क्या होना चाहिए, हमारी आर्थिक स्थिति क्या है? माता पिता की आर्थिक स्थिति का बालक के सामाजिक विकास पर उचित या अनुचित प्रभाव पड़ता है। उदाहरण में कहा जाए धार्मिक माता पिता के बालक अच्छे पड़ोस में रहते हैं, अच्छे व्यक्तियों से मिलते जुलते हैं और अच्छे विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करते हैं। स्वाभाविक रूप से ऐसे बालकों का सामाजिक विकास उन बालकों से कहीं अधिक उत्तम होता है जिन्हें निर्धन माता पिता के संतान होने के कारण उपयुक्त सुविधाएं नहीं मिलती है। ये कहते हैं अगर किन्हीं के पास में अगर निर्धन कोई गरीब है तो गरीब जो है उनके माता पिता उन बालकों को अच्छे तरीका से उनको देखभाल नहीं हो पाते हैं, उनकी क्रिया नहीं हो पाती, जिस वजह से उनकी गुणवत्ता को बेहतर नहीं कर पाते हैं, उससे बच्चों की हानि भी होने लगता है। आपको मनोरंजन, देखिए अब कहा जाए मनोरंजन क्या है, ध्यान दीजिए। देखिए मनोरंजन क्या है? जिन बालकों को अच्छे मनोरंजन के जितने अधिक अवसर प्राप्त होते हैं उनका सामाजिक विकास उतना ही अच्छा होता है। जैसे स्वास्थ्य, खेल, नाटक, सिनेमा, सर्कस,
सैर, पार्टियों में जाना बच्चों का मनोरंजन से बालक का स्वस्थ और प्रसन्न हो जाती है। अब देखिए संस्कृति क्या होती है। संस्कृति मानव की संस्कृति पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसके सामाजिक व्यवहार का प्रभाव पड़ता है, जिसके बीच वह प्रारंभ से पलता है और बड़ा होता है। भारतीय पाश्चात्य संस्कृति में पर्याप्त अंतर है। कोई भी समाज अपने सदस्यों से अपनी संस्कृति के विरुद्ध कार्य करने की अपेक्षा नहीं कर रखता है। अतः समाजीकरण एक ऐसा चीज जिसको सामाजिक प्राणी होने के नाते संस्कृति के अनुसार ही सामाजिक व्यवहारों को किया जाता है। जिस प्रकार से हमारे सामाजिक व्यवहार की परिणत होती है, उसी प्रकार से उस बालकों को भी पहचान होता है। अब देखिए विकसित व्यक्तिगत विकास। देखिए व्यक्तिगत माने क्या, हमें चारों तरह का विकास, यानी व्यक्तिगत का मतलब है हमें बहिर्मुखी विकास या अंतर्मुखी, हमारे आंतरिक स्वरूप और बाहरी सभी प्रकार से जो विकास होना चाहिए, ये बात कहा गया था। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो एजेंसियां दो प्रकार की होती है। देखिए सक्रिय एजेंसी किसको कहते हैं। देखिए सक्रिय एजेंसी किसको कहते हैं। सक्रिय एजेंसी वैसे जो सीधा बच्चों पर प्रभाव पड़ता है उसे सक्रिय एजेंसी कहते हैं। जैसे परिवार, पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार, इको क्लब, विद्यालय, ये सभी जो है सक्रिय एजेंसी के अंतर्गत में आते हैं। ये हमारा सक्रिय एजेंसी के अंतर्गत में आते हैं। देखिए निष्क्रिय एजेंसी, देखिए अगर निष्क्रिय में कहा गया कि इसका असर बच्चों पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है। किताब और पत्रिकाएं, मीडिया, धार्मिक संस्थान, पुलिस स्टेशन, सार्वजनिक पुस्तकालय, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, यह सभी जो है इस पर जो है पूर्ण रूप से जो है बच्चों को ये असर नहीं पड़ता है। ये और जो सीधा से प्रभावित नहीं पड़ता है, अपराहित होता है। तो आज हमने इसमें आपको सीडीपी का पार्ट 4 पढ़े हैं। आपको इसमें हमने सीडीपी का जो समाजीकरण की जो बात की उसमें हमने पूर्ण रूप से इसमें पढ़ ली। अब हम इसमें जो क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस आपके बीच में होगी, क्वेश्चन का सीरीज भी स्टार्ट हो चुकी है। तो जो भी विद्यार्थी अभी तक सक्सेस पॉइंट के चैनल से नहीं जुड़े हैं वो विद्यार्थी जुड़ जाएंगे। आपके लिए बेहतर और अनुभव के साथ ये पूर्ण रूप से तैयारी कराई जाए। ये गारंटी बैच है, आपको 100% रिजल्ट कराने की गारंटी बैच बनाई गई है। तो जो विद्यार्थी अभी तक नहीं जुड़े हैं वह जुड़ जाएं सक्सेस पॉइंट चैनल से। यहीं तक आप सभी विद्यार्थियों को शुभकामना, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।